मज़ीद इंशाअल्लाह हम आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं और देंगे। और किसान को जो रगड़ा लगा उसका कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूँ आज पंजाब के लोगों को एक बार फिर धोखा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। तबीयत ठीक है सर? जी शुक्र सर, आज का जो बजट था इससे मुतमईन है, क्या कहेंगे इस पे? सर, ये आज का बजट था, ये गरीब का कातिल बजट है। आप देखें पिछले 76 साल में इतनी खुदकुशियाँ नहीं हुई जितनी 3 माह में हुई हैं। इसमें गरीब पर और टैक्स लगा दिए गए हैं, कोई गरीब के लिए उन्होंने कोई चीज़ नहीं रखी। और अगर आप ये IG देखें और वज़ीर आला देखें, ये गैर आइनी हुकूमत है और गैर कानूनी तरीके से चला रहे हैं और इन्होंने शैतान को पीछे छोड़ दिया। देखिए 76 साल में जो मुल्क के ऊपर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना ये पीछे कर रहे हैं। देखिए 1400 साल में शैतान ने भी कभी ये नहीं किया था कि एहराम की हालत में किसी को पकड़ कर उसने ले गया हो गया मैंने तुम्हें हज नहीं करने देना। ये उसको शैतान के चेले हैं, उसको क्रॉस कर गए। सर, बजट के हवाले से वो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि जो बजट है बजट अवाम दोस्त बजट है। सर, ये बजट जो है गरीब का कातिल बजट है, इसमें कोई अवाम दोस्ती वाली बात नहीं है। इस बजट के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। इस बजट में आप देखें गरीब के लिए कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लग गए हैं। तनख्वाहदार अमले पर 5 टैक्सेस लग गए हैं। जो गरीब आदमी है वो चाय की पत्ती पर टैक्स देगा, सरफ पर देगा, घी पर देगा, चावल पर देगा, हर चीज़ पर देगा। इतने टैक्स पहले कभी नहीं लगे जो इस गवर्नमेंट ने लगा दी। सर, खान साहब को कब देख रहे हैं बाहर? खान साहब को जल्दी बाहर देख लें, उन पर केस कोई नहीं बचा हुआ। ये सिर्फ इसीलिए उनको अंदर रखा हुआ है कि हमें माफ़ी दे दें तो वो बाहर आ जाए। वो कह रहा है कि मैं जो है जो आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। ये कह रहे हैं कि हम आपको रास्ता देते हैं, मुल्क से बाहर चले जाएं, वो करें, लेकिन वो डटा हुआ है, वो हक सच के साथ खड़ा है। सर, मरियम नवाज को आखिर में कोई पैगाम देते जाए? देखिए जी, मैं उनको एक चुंतखा वज़ीर आला समझता हूँ। फार्म 47 की वजह से वो आई हैं, तो उनका रंग जो है वो आज आपने देखा, आई हैं तो बिल्कुल पीला फटक हुआ था, तो जाली लालियाँ लगा कर आई हैं और आज पीले कपड़े पहनकर पीली लग रही थी। मैडम, आज एहतजाज किया गया बजट के हवाले से अपोजिशन का, क्या कहेंगे इस पे? बजट पे आप पर उम्मीद है? देखिए, अपोजिशन ने जो 4 सालों में जो उन्होंने कारनामे से अंजाम दिए, उन्हें उसके ऊपर और होश करना चाहिए था कि वो क्या करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100 दिन की जो कारकर्दगी वो सबके सामने है। ठीक है, हम लोगों ने जो वादे किए थे वादे पूरे करें। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में महंगाई की लहर में कमी आई है और मज़ीद इंशाअल्लाह हम आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं और देंगे। और आप देखेंगे आपको जो काम होता हुआ नजर आएगा। इसमें आवाम के लिए क्या है इसमें? आवाम को रिलीफ मिलेगा। आपने ऑलरेडी देखा होगा, देखें आटे की कीमत में कमी आई, रोटी की कीमत में, और ओवरऑल आप देखिए फ्यूल की कीमत में भी कमी आई है और गंदम की कीमत कम हुई है। मज़ीद ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के लोगों की सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं और इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये बजट आवाम दोस्त बजट साबित होगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। स्लो गंदम तो कम हुई है, लेकिन किसान को जो रगड़ा लगा उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये चीज़ें लगी रहती हैं। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इनको टाइम इनको सॉर्ट आउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आज बजट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ आज पंजाब के लोगों को एक बार फिर धोखा दिया गया, जो धोखा 8 फरवरी को दिया गया था। और फार्म 47 की सरकार से मैं यही तवक्को कर सकता था। पंजाब के वो करोड़ों लोग जो आज तवक्को रख रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन में मरियम नवाज साहबा ने उनसे जो 2 वादे किए थे कि एक तो वो 200 यूनिट बिजली फ्री करेगी, आज पंजाब के लोग वो मांग रहे थे। लेकिन शायद बेगम साहबा को ये अंदाजा हो गया होगा कि पंजाब के लोगों ने तो उन्हें वोट नहीं किया, तो इनका हक ही नहीं बनता इनको बिजली का यूनिट फ्री दिए जाए। दूसरा, पंजाब के लोग तवक्को कर रहे थे जो फेडरल गवर्नमेंट महंगाई के बम फेंक रही है, शायद इनको रिलीफ देंगे। ये काश्तकार की वीट के हवाले से अनाउंस करेंगे, काश्तकार की शुगर केन के हवाले से अनाउंस करेंगे। ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। वो करोड़ों बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, वो लोग जो हेल्थ सेक्टर से तंग हैं, वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से तंग हैं, वो लोग जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, यहाँ को लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी दी जाएगी, उनके लिए कोई फंडिंग रखी जाएगी, हेल्थ के लिए कोई फंडिंग रखी जाएगी। लेकिन चूँकि मैडम का टारगेट यही है कि वो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ जिन प्रोजेक्ट्स में उनकी ज़ात का डिस्प्ले हो सके, वो बतौर लीडर इमर्ज कर सके, तो उन्होंने उन्हीं मनसूबों को फोकियत दी है। आम आदमी इसमें हर तरह से नजरअंदाज है। सर, बजट में पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त एक ऐसी स्टेज पर है कि उनको पता है कि उनकी बड़ी अहमियत है और वो अवाम में अपने असरात खो चुके हैं। उनका टारगेट फ़कत और फ़कत ये है कि किसी भी तरह बार्गेनिंग पोजीशन में जाकर अपने ज़ाती मफादात को तक़वियत दी जाए। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का टारगेट किसी भी जगह अवाम है या अवामी मनसूबे हैं। आप कश्मीर से कराची तक चले जाए, पीपल्स पार्टी ने पिछले 20 साल में 1820 की याद दिला दी है सिंध के लोगों को। तो उनकी ख्वाहिश है वो किसी भी तरह सरकार में रहें
बाकी लोग जाएं भाड़ में। एक और भी चीज़ सामने आ गई, अब इस तरह के हुक्मरानों को इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि अब अवाम वोट के लिए भी अवाम की अहमियत नहीं है, तो फॉर्म 47 बनवाएं और इलेक्शन जीत जाएं, यहाँ की इक़्तिदार पे आ जाए। सर पीपल पार्टी से अगर सवाल किया जाए तो वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है और वो बैठे भी हैं हुकूमत के साथ, तो क्या कहेंगे? बस इसे तो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसी मुनाफिकत की वजह से तो पीपल्स पार्टी आज पंजाब में चंद सीटों तक महदूद हो गई है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो वाहिद वॉइस है पाकिस्तान के लोगों की, जो सही मानों में हर जगह लोगों की उमंगों की तर्जुमानी कर रही है, सही मानों में लोगों के हुकूक की बात कर रही है। बताइएगा कि आज के बजट के हवाले से अपोजिशन ने एहतजाज किया, तो क्या कहेंगे? ये आवाम तो उस बजट जी, मैं समझता हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं पंजाब के बजट के हवाले से, इस पर किसी किस्म का कोई नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया। इसमें जो है किसान को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सब्सिडी जो है दी जा रही है, और ट्यूबवेल्स के जो महंगे बिल आते हैं उसका यही हल जो है इस बजट ने निकाला है कि उनको सोलर पर जो है शिफ्ट किया जाएगा, और किसान कार्ड्स भी जल्द जो है फार्मर्स को दिए जाएंगे, और बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं इससे पहले जो इस पंजाब बजट में जो है वो आ रही है। सर किसान को जो पहले रगड़ा लगा है उसका जिम्मेदार उसमें जो है जो आप बात कर रहे हैं गंदम की, गंदम जो है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही जो है वो किया गया उसको।